अब मैं डॉक्टर अरुणा अजीत सरिया जी के पास चलूंगा, क्योंकि उनको कहीं निकलना है, तो वो बस हम उनको सुन लेते हैं और फिर मैं वंदना जी के पास जाऊंगा। अरुणा अजीत सरिया जी लंदन में रहती हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हिंदी की एग्जामिनर हैं। लंबे समय से हिंदी के शिक्षण जगत से जुड़ी हुई हैं और ब्रिटेन की महारानी द्वारा इन्हें MBE का खिताब भी मिल चुका है, जो कि भारत के पद्मश्री कह सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अरुणा जी आप तेजन सर को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात कहें। 2 मिनट के समय में, ज्यादा समय तो है नहीं, तो संक्षिप्त में ही। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं तेजेंद्र जी को उनके जन्मदिन की बधाई देना चाहती हूँ। आज सोशल मीडिया के आभासी वाहन पर सवार होकर हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजेंद्र जी का जन्मदिन मना रहे हैं। यह देखकर मन को बहुत ही खुशी हो रही है कि अमेरिका एक तरफ, उस तरफ सिंगापुर, भारत और यूके तो है ही, सब तरह से लोग उनको आज अपनी शुभाशंसा देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और कुछ लोगों ने, ज़किया जी ने जैसे व्यक्तिगत रूप पे तेजेंद्र जी के बारे में जो बातें कही, कुछ चुटकियां भी ली। वो ज़किया जी का स्वभाव है, उससे तो वो कभी अलग हो नहीं सकती हैं। प्रेम जन्मेजा जी ने उनके साहित्य के बारे में बहुत ही गंभीर विचार व्यक्त किए। मैं केवल कुछ शब्दों में तेजेंद्र जी को जितना जानती हूँ व्यक्ति के रूप में, उस बारे में बात करूंगी। और व्यक्ति के रूप में मुझे जो बातें प्रभावित करती हैं वो है उनकी हंसमुख जीवंतता, वाक्पटुता, सहज में ही अनजान लोगों के साथ आत्मीयता बना लेने की जो सद्भावना है, और सबको सहायता देने की तत्परता। असल में मेरा उनसे परिचय ही इसी तरह से हुआ था, जब मुझे इंटरनेट पे मंगल फॉन्ट को अपलोड करवाना था और मुझे किसी मित्र ने बताया कि लंदन में एक लेखक है, तेजेंद्र शर्मा नाम है, अगर तुम उनसे बात करो तो वो आईटी में बहुत ही ठीक जानकारी रखते हैं, वो तुमको हेल्प करेंगे। तो मैंने जब फ़ोन किया तो पता चला कि ये भी हैरो में रहते हैं, मैं भी एजवेयर में रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो शायद कभी कुछ मिलना हो जाएगा। अगले दिन मेरे पास फ़ोन आया, जी मैं आपके मोहल्ले से गुजर रहा हूँ, आप कहें तो मैं आ जाऊँ। और धर-धर करते हुए उनके साथ 2 इनके इंडिया से आए हुए साथी भी थे और चले आए। इतनी अनौपचारिकता, और मेरा खैर मंगल फॉन्ट तो अपलोड हो ही गया। और जब आए तो फिर बैठे बैठे बातें करते रहे और थोड़ी देर के बाद इनको लेने के लिए ज़किया जी आ गई। अब ज़किया जी का जो बातों का तार है वो तो द्रौपदी के चीर से भी लंबा होता है। फिर हम लोगों ने शाम को एक छोटी-मोटी गोष्ठी ही कर डाली, सब बातें कर ली। इस तरह से इनसे मेरा परिचय हुआ और तब से मुझे धीरे-धीरे इनके साथ इनकी आत्मीयता, इनकी सद्भावना तो जानने को मिली ही, साथ ही मुझे ये भी देखने को मिला कि ये व्यक्ति कैसे मल्टीटास्किंग कर सकता है। एक ओर ब्रिटिश रेल की नौकरी करना, उसके प्रति भी पूरी तरह से कमिटेड है। और हम सब जानते हैं कि लंदन में कोई भी साहित्यिक समारोह आयोजित करना हो तो उसके लिए तेजेंद्र जी हमेशा तत्पर रहते हैं। फिर इधर नेटवर्किंग इनके बाएं हाथ का खेल लगता है। ऐसा लगता है कि कोई कार्यक्रम आयोजित करना है तो इनको ठीक से पता होता है कि उसकी रूपरेखा क्या होगी। ये भी पता होता है कि किस व्यक्ति को किस काम के लिए चुनना चाहिए। और जब ये निर्धारित कर लेते हैं तो फिर इस तरह से उस व्यक्ति से बात करते हैं कि उससे पूछते नहीं है कि तुम ये काम कर सकते हो या नहीं, उसको कहते हैं तुम ये काम करोगे। और फिर उसके बाद तो फिर सामने वाले के लिए हाँ के सिवाय कुछ कहने का विकल्प ही नहीं रहता है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं खुद स्वयं भुक्तभोगी हूँ और कई बार उनके चंगुल में फंस चुकी हूँ। बाद में मुझे लगता है कि मैंने हाँ क्यों कह दिया, मुझे सोचना चाहिए था। लेकिन वो इस तरह से कहते हैं कि आप उनको मना कर ही नहीं सकते। दूसरी बात जो है उनकी अपने कार्य के प्रति समर्पित होने की। इसका एक अनुभव मुझे तब हुआ जब हाउस ऑफ कॉमन्स में एक कुछ प्रोग्राम था कथा यूके का, और हम लोग सब
अपना धीरे धीरे पहुंच रहे थे। तेजेंद्र जी शायद काम से सीधे आए थे और उधर सामने वाले कैफे में बैठ करके कॉफी पी करके ऊपर आने वाले थे। वहां जब वो कॉफी पी रहे थे तो उस समय किसी ने इनका लैपटॉप उठा लिया और चलता बना। उस लैपटॉप में पूरे कार्यक्रम का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था और घबराहट तो स्वाभाविक ही थी। और जब ऊपर आए तो कुछ क्षण के लिए मुझे लगा कि इनके चेहरे पे बौखलाहट है, लेकिन उसके बाद पूरा कार्यक्रम इतना बिना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के इतने सुचारू रूप से इन्होंने संचालित किया कि मुझे नहीं लगता कि किसी दर्शक को इसका आभास भी हुआ होगा कि ये बिना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अपना पूरा कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। ये दक्षता और प्रतिपन्नमतिता जो है वो व्यक्ति के रूप में बहुत बड़ी विशेषता है, जिससे मैं बहुत ही प्रभावित होती हूँ। दूसरा इनका जो रूप है, कई लोगों ने कहा कि इनके व्यक्तित्व के कई स्तर हैं। एक जो स्तर है वो है पुरवाई के संपादक के रूप में। पुरवाई का संपादन जब तेजेंद्र जी ने लिया, असल में पहली मीटिंग मेरे घर पर ही हुई थी, हम सब इकट्ठे हुए थे कि इसका किस तरह से कार्यक्रम बनेगा। पुरवाई को इन्होंने एक नई परिभाषा दी है। पुरवाई के कहानी और साहित्यिक पक्ष तो पहले भी था और अभी भी उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। मुझे जो पुरवाई की बात अच्छी लगती है वो है कि उसके साथ उन्होंने पूरे विश्व को जोड़ने के लिए जो उसको सबसे पहले ऑनलाइन किया, तो उसके जो पाठक हैं वो वैश्विक हैं, किसी एक देश के नहीं है। पुरवाई सब जगह सबको सब जगह मिलती है। और दूसरी बात ये है कि पुरवाई का जो संपादकीय है वो पूरे विश्व भर में होने वाली जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उससे अपने पाठकों को जोड़ती है। उसका संपादकीय पुरवाई जब मेरे पास आती है तो मैं सबसे पहले उसका संपादकीय पढ़ती हूँ कि देखूं अब तेजेंद्र जी की निगाह में कौन सी बात इतनी महत्वपूर्ण है, और वो कभी भी मुझे निराश नहीं करते हैं। एक पत्रिका का व्यक्तित्व जो है वो विकसित हो गया, उसको उन्होंने एक नई परिभाषा दी है और उसके लिए तो उनको बधाई बनती ही है। एक जो तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगी। कहते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई दूसरा पौधा पनपता नहीं है, लेकिन तेजेंद्र जी एक ऐसे बरगद के पेड़ हैं जिनके नीचे न जाने कितने लेखक पनपे हैं। उन्होंने लेखकों को केवल प्रोत्साहन ही नहीं दिया, उनका मार्गदर्शन भी किया है। और वो इस तरह से करते हैं कि बिल्कुल उसमें उनका कोई स्वार्थ भाव नहीं होता है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वो लेखकों को सही दिशा निर्देशन करते हैं। और ये जो है ये उनके व्यक्तित्व की उदारता है जो कि बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। अपनी बात को मैं यही विराम दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तेजेंद्र जी शतायु हो, उनके लिए प्रार्थना करूंगी कि वे स्वस्थ रहें, शतायु हो और उनकी सफलता आकाश को छुए, लेकिन उनके पैर बहुत ही मजबूती से धरती पर उसी तरह टिके रहें जैसे अभी टिके हुए हैं। नमस्कार और फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।